जब मैंने ये बात सुनी कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट एक कप्तान को उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, अब उसके ऊपर कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर आपने बिल्ड कर दिया कि एक तो परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आप उसको बैकअप करें, आप उसको लेट डाउन कर रहे हैं। और वही कैप्टन एक हफ्ते बाद अपने क्लब की तरफ से आपको पूरा टूर्नामेंट जिता देता है, आपको 250 रन करके दे देता है, आपको 100 करके दे देता है, 250 करके दे देता है। क्रूशल टाइम में आपको रन चेस करके लास्ट विनिंग शॉट खेल के वो आपको बता देता है कि यार मैं आई एम द बेस्ट। तो वो अगर एक बंदा यहां से उठ के फर्स्ट क्लास खेलने गया तो वो अपनी एबिलिटी पे गया। तो थोड़ा सा इन चीजों पे ख्याल करना चाहिए, हमारी एसोसिएशन को भी ख्याल करना चाहिए, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए। आल दो कि मेरी ये बात बुरी लगेगी किसी को, मैं माजरत करता हूँ, लेकिन ये बात सच है। अगर सच बोलने पे किसी को बुरा लगता है तो मैं अपने एंड से तो माजरत कर लूंगा, लेकिन ये तल्ख हकीकत है, आप इससे मुंह नहीं छुपा सकते। Days, the only message that used to be out there in the hurdle is that make use of those 6 overs. 6 overs are very crucial. What a shot. Oh, that has been picked up brilliantly by Asghar Khan. A hit from Asghar Khan. The most of the power play, and look at that shot. What a shot. Beautifully played, beautifully picked up right underneath his eyes. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time? I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could... बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट इनसाइट एंड स्टोरीज की एक और एपिसोड के साथ हम अपने नाजरीन की खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, हमारे भाई हैं, हमारे प्लेयर हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, उनको आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और इससे पहले कि मैं आपके साथ इनका तारफ़ करवाऊं, मैं आपको इनके कुछ फिगर्स बताना चाहता हूं। अपने डायरेक्टर से बोलूँगा कि स्क्रीन पे इनके स्टैट्स शो कर दें। असगर खान ने 826 मैचों में 808 इनिंग खेलते हुए 135 टाइम्स ये अनबीटन रहे हैं। 38,692 रन स्कोर किए हैं, जो कि एक शानदार फिगर है। इसमें 212 इनका हाईएस्ट जो कि नॉट आउट अनबीटन स्कोर रहा है, और 57 की एवरेज से ये खेले हैं, और 162 का स्ट्राइक रेट। और आपको बताते चलें कि 145 इनकी 30s हैं, 233 इनकी 50s हैं, और 110 सेंचुरीज के साथ इन्होंने ज़बरदस्त किस्म के फिगर्स हैं इनके। और ये एक बहुत ही रिमार्केबल परफॉर्मेंस है जो किसी भी इंडिविजुअल प्लेयर की अभी तक, आई डोंट थिंक सो कि हरिपुर के किसी भी प्लेयर की ऐसे स्टैट्स होंगे। तो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे इनके स्टैट्स। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम आज के अपने मेहमान से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं असगर खान, जो कि फ्रेंड्स के लेजेंड भी हैं। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब जो किसी भी तारीफ का मुताज नहीं है। 13 साल इन्होंने फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब को सर्व किया। ना सिर्फ इन्होंने अपने क्लब में क्वालिटी क्रिकेट खेली, बल्कि अपने साथ बहुत सारे यंगस्टर को गाइड किया, उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट तक लेके गए। उसके बाद इनकी जो बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जो मैं समझता हूँ कि जो आज तक हरिपुर की क्रिकेट में किसी ने भी नहीं की, इन्होंने हरिपुर से 5-6 ऐसे प्लेयर्स को उठाया जो ये समझते थे
कि यूएई की क्रिकेट के लिए मौजू है, ये वहाँ उनको लेके गए, उनके रोजगार के लिए इन्होंने वहाँ पे फैसिलिटीज उनको जो ये कर सकते थे प्रोवाइड की। उसके अलावा इन्होंने अपने क्लब में एक शानदार 13 साल का अरसा गुजारा जिसमें इन्होंने शानदार क्रिकेट खेली। और जो स्टैट्स हमने आपको बताए हैं वो तो सिर्फ यूएई के पिछले 6 साल के स्टैट्स थे। जो इनके स्टैट्स हरीपुर की क्रिकेट में हैं वो अनफॉर्चुनेटली ऑन पेपर थे जो अभी तक मुझे मिल नहीं सके। अगर मिले तो मैं अपने नाज़रीन के साथ जरूर शेयर करूंगा। सर भाई कैसे हैं आप? ठीक है, सब ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला और मैं काफी दिनों से आपको फोर्स कर रहा था कि आप थोड़ा सा टाइम दें। बेसिकली क्रिकेट इनसाइट एंड स्टोरीज का मकसद ये है हमारे चैनल का कि जितने भी प्लेयर्स हैं, पुराने नए इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, उनको हम अपने नाजरीन के साथ इंट्रोड्यूस करवा सकें और अपने लेजेंड्स को भी इंट्रोड्यूस करवा सकें, इमर्जिंग प्लेयर्स को भी इंट्रोड्यूस करवा सकें। और दूसरी मेन इस चैनल का जो काज है, जो मोटिव है, वो ये है कि हम क्रिकेट को प्रमोट करें। आप जैसे प्लेयर्स जिन्होंने क्रिकेट में 20-20 साल गुजारे हैं, आपसे हम कुछ लेके अपने यंगस्टर को दे सकें। आपका जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपोजर है, वो हम अपने यंगस्टर के साथ शेयर कर सकें। बगैर वक्त ज़ाया किए मैं आपसे पहला क्वेश्चन करूंगा जो कि मेरी आदत है या इस खासा है इस प्रोग्राम का, कि क्रिकेट कब, कैसे और कहां से स्टार्ट किया आपने? थैंक यू सो मच वसीम भाई फॉर हैविंग मी ओवर हियर। और आपके साथ काफ़ी क्रिकेट खेली भी है। देन आई हैव टू मूव बैक टू यूएई 2012। तो उससे पहले ऑब्वियसली लाइक अ चाइल्ड हर बंदे का एक ड्रीम होता है। तो टीवी पे जब क्रिकेट 96 का वर्ल्ड कप हो रहा था देखनी स्टार्ट की, तो देन वाचिंग वसीम अकरम और ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी, उस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया। फिर रिकी पॉन्टिंग को देख के मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे मतलब ऐसा बैट्समैन बनना चाहिए, लाइक सब सचिन तेंदुलकर, मैनी अदर हीरोज। तो हर एक बच्चे की तरह स्टार्ट किया। फिर थोड़ा सा गलियों में, गांव में टेनिस बॉल खेलते खेलते आई वाज लकी कि मुझे फिर जो है ना KTS में, आपको पता ही होगा, अरशद रहमान चाचा हैं। तो एक दफ़ा मैं वहाँ पे गया हुआ था हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ पे वो बाहर खेल रहे थे। तो मैंने उनसे थोड़ा पूछा कि मुझे हार्ड बॉल खेलनी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे रेलवे स्टेशन पे ग्राउंड है और फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब है, प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको जो है ना अंडर 19 वगैरह के ट्रायल होंगे तो बताऊंगा। तो फिर उसके बाद लकीली आई केम ओवर हियर। उस टाइम पे ये स्टेडियम नहीं होता था, आपको तो पता है, पुराने स्टेशन पे। तो उसके बाद फिर साजिद असलम जो फ्रेंड्स के कैप्टन थे उस टाइम पे, अजमल खान जो अभी भी इतनी डिवोशन से काम कर रहे हैं, इन लोगों ने, खालिद साहब ने मतलब इनिशियली मुझे बड़ा सपोर्ट किया और मैं यहाँ पे रेगुलर आके प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की। और फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ क्लब क्रिकेट, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर, अंडर 19, ये सारा कुछ खेलते खेलते फिर ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास लेवल तक पहुँचे। आगे बढ़ने से पहले असफर भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अपनी कोई चाइल्डहुड मेमोरी हमारे साथ शेयर करें, ताकि क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि जो यंगस्टर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपसे फ़वाइद मिल सकें, आपके एक्सपीरियंस से, एक्सपोजर से। तो आप पहले अपनी चाइल्डहुड की कोई मेमोरी ऐसी शेयर करें जो इंटरेस्टिंग भी हो और कोई लेसन मिल सके। इंटरेस्टिंग कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे जब पहली दफ़ा अंडर 19 के ट्रायल देने आया था तो मुझे फास्ट बॉलिंग का बहुत शौक था और हाइट भी मेरी ठीक थी, फिजिक भी ठीक थी और मैं थोड़ा सा खुशफहमी का शिकार था कि मेरी बड़ी पेस होगी। तो जब मैंने यहाँ पे ट्रायल दिया, मैंने बॉलिंग की तो मुझे बहुत मार पड़ी। वहाँ पे आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं फास्ट बॉलर नहीं बन सकता। तो फिर लेग स्पिन थोड़ी बहुत करता था, वहाँ से स्टार्ट करते करते फिर बैटिंग की तरफ चले गए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए और थोड़ा सा शॉकिंग भी था, क्योंकि अक्सर यंगस्टर्स होते हैं तो अपने दिमाग में ना बहुत बड़े हीरो होते हैं, लेकिन जब आप प्लेइंग फील्ड में आते हैं यू फाउंड आउट कि सम टाइम इतना इजी नहीं होता जितना आप समझ रहे होते हैं। तो घर की तरफ से सपोर्ट थी आपको? घर की तरफ से काफ़ी सपोर्ट थी। मेरे जो लेट अंकल हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मदर की तरफ से बहुत सपोर्ट थी, अभी भी है। और फादर ये थोड़े से जो है ना वो स्ट्रिक्ट थे कि मैं तालीम की तरफ थोड़ा सा जाना कम तवज्जो देता था और ज़्यादा खेलने की तरफ लगा रहता था। तो उसकी वजह से जब ग्रेड थोड़े मुतासर होते थे तो वो फिर प्रेशर आता था, बट एज सच कोई रुकावट नहीं हुई। दे बीन ग्रेट। थोड़ा सा जंप आउट करूंगा, इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, जंप आउट करके आगे आना चाहूँगा आपसे ये क्वेश्चन पूछने के लिए कि ये जो आपके स्टैट्स हैं इसके पीछे किसकी दुआएं हैं? देखिए, इसमें जिन भी कोचेस के साथ मैंने काम किया, स्पेशली अजमल खान, मतलब उनका जितनी तारीफ करूँ कम है, क्योंकि उन्होंने मेरे बैड टाइम्स में, मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ में जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आपका थोड़ा सा बैड पैचेस चलते हैं, आई बीन थ्रू अ लॉट,
जब रन्स नहीं हो रहे होते थे तो वो मुझे हौसला देते थे। और हालत साहब ऑब्वियसली, फिर साजिद भाई, ये 3 की फिगर्स हैं इसमें। हमारे क्लब के प्रेसिडेंट शकील साहब हैं, ऑन एंड ऑफ वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो बस आप ये कह सकते हैं कि पैशन बहुत ज़्यादा था और डेडिकेशन बहुत ज़्यादा थी कि बस करना है, तो उसमें खेलते रहे बस। तो पाकिस्तान में आपने जितनी भी क्रिकेट खेली, यूए की क्रिकेट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में आपने जितनी भी क्रिकेट खेली उसमें आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं? पाकिस्तान में ऑब्वियसली जब मैं आया तो रोल बैक द ईयर्स, यहाँ पे फ्रेंड्स में बहुत बड़ी साइड होती थी हमारी, पास्ट के लेजेंड्स। मैंने जैसे बोला अजमल खान, साजिद असलम, जुबैर अहमद, बाबर खान, इमरान जिलानी, नंबर ऑफ लिस्ट है, इमरान अब्बासी, मैनी अदर्स, उमैर खान, वो कमरान दाऊद, ये बहुत बड़ी साइड होती थी। ठीक है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई नेवर बीन ड्रॉप्ड, ऑल्दो मेरी शुरू में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी, लेकिन क्या था कि इतनी बड़ी जिस साइड में अपने आप को स्टेबल करना ये एक मुश्किल टास्क था, लेकिन थ्रू परफॉर्मेंसेस और परसिस्टेंस ये चीज़ें अचीव की। उसके बाद ऑब्वियसली अंडर 19 में गए, वहाँ पे भी डिसेंट परफॉर्मेंसेस रही। फिर वहाँ से इंटर डिस्ट्रिक्ट में गए और 2013 में मेरी 88 की एवरेज थी, तो उसकी बिना पे इंटर डिस्ट्रिक्ट में फिर मुझे जो है ना फर्स्ट क्लास खेलने का मौका मिला। और लिस्ट ए में 71 किया था मैंने लाहौर के अगेंस्ट। उसके बाद फिर आई हैड टू फॉर सम रीजंस आई हैव टू मूव टू यूएई, तो फिर वहाँ पे चले गए। तो ये तो जो आपने रिकॉर्ड मेंशन किया है, ये लास्ट अबाउट 6-7 इयर्स का ऑलमोस्ट यू कुड से कि बाकी जो चीज़ें थी वो तो उस टाइम पे मैनुअल स्कोरिंग होती थी, चीज़ें होती थी। बिल्कुल, ये स्टैट्स मैंने ऐप से लिए हैं, तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा हमारे उन नाजरीन के लिए जो असर खान के स्टैट्स देखना चाहते हैं, उनके लिए मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में। तो पाकिस्तान में आपने फर्स्ट क्लास के कितने मैचेस खेले हैं? मैंने फर्स्ट क्लास का 1 मैच खेला था, लिस्ट ए के 2 मैचेस खेले थे, और लास्ट मैच जो खेला था उसमें 71 थे, बट उसके बाद उस तरह मौका नहीं मिला, तो फिर डिसाइड करना पड़ा। यूएई में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी नज़र आ रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह नो रिग्रेट्स, लाइफ में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। वहाँ पे जाके अच्छी क्रिकेट भी खेली और लाइफ को भी आगे लेके गए। तो आप 2013 में मूव कर गए थे यूएई में, तो वहाँ पे आपका आगाज़ कैसा रहा? थोड़ा सा इसलिए कि जो बच्चे अभी जाना चाहते हैं या जो अपना फ्यूचर देख रहे हैं यूएई की क्रिकेट में, तो उनके लिए, ताकि आप एक माइलस्टोन साबित हों, क्या आपको बेसिक वहाँ पहुँचते ही चैलेंजेस जो आपने फेस किए उनके बारे में बताइए। लाइक एनी अदर पर्सन, आपको पता है कि परदेश की जो लाइफ है वो हर, आप खुद दुबई में इतना असर है, वो चैलेंजिंग होती है। यहाँ पे तो क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद पेरेंट्स टेक केयर करते थे, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि अपने आप को कैरी कैसे करना है। फिर वहाँ पे मुझे एक ब्रेक थ्रू मिला, और उनका मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, अजहर नासिर, वो जोटन पेंट एक कंपनी है, वहाँ पे उन्होंने मुझे ब्रेक थ्रू दिलवाया, तो मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। अभी भी उनसे बातचीत होती है, उनकी बहुत बड़ा रोल है मुझे वहाँ पे इस्टेब्लिश करने का। वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मेरी पहली टीम थी वो जोटन पेंट्स, मैं उधर से काम भी करता था प्रोडक्शन में असिस्टेंट था, और साथ में जो है ना मैंने क्रिकेट वहाँ से खेलनी स्टार्ट की। फिर वहाँ पे आपको पता है फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत सी टीमें हैं, तो फिर जैसे जैसे परफॉर्मेंसेस होती गई, हाईलाइट होते गए, तो बहुत सी टीमें यहाँ पे, तो आपको पता है स्पेसिफिकली यहाँ मणिपुर में सिर्फ एक क्लब से खेलते हैं। बिल्कुल ऐसे। वहाँ पे यू हैव ओपन फील्ड, आप किसी भी क्लब से खेल सकते हैं, और उस हिसाब से आपको खेलने की बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। प्लस नाइट क्रिकेट इतनी ज़्यादा थी, तो ये जो आपने मेंशन किए 800 और गेम्स, ये तो सिर्फ लास्ट 6 ईयर में, क्योंकि ये डिजिटल स्कोरिंग आई, उससे पहले वहाँ पे भी मैनुअल स्कोरिंग, बिल्कुल तो ऐसी बहुत मैचेस खेले कर्टेसी ये स्कोरिंग ऐप के। लेकिन मैं जानना चाहूँगा और अपने नाजरीन को और यंगस्टर को भी जानने का मौका देना चाहूँगा कि ये जो आपकी 110 सेंचुरीज हैं, इसके पीछे राज क्या है? एज सच वसीम भाई, इट इज़ हार्ड टू पुट इट इन वर्ड्स के क्या राज है, बट ओवर द ईयर्स यहाँ पे स्पेशली, वहाँ पे तो इतना मौका नहीं मिलता बिकॉज ऑफ द वर्क एंड एवरीथिंग कि आप इतनी प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन यहाँ पे इस ग्राउंड में जो है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, और टारगेट ओरिएंटेड प्रैक्टिस करते थे। और प्रैक्टिस में मेरे 2-3 स्पेशल दोस्त हैं, कोलीग हैं, जूनियर बोल सकते हैं, जिसमें रिजवान सलमान हो गए, उसमें फैसल महमूद हो गए, उसमें नासिर अवान हो गए, उसके बाद मेरे कज़न मोहम्मद नासिर हो गए। इन लोगों ने
मतलब अपनी क्रिकेट सेक्रीफाइस करके मुझे खिलाने के लिए मेरे साथ बहुत हर वक्त मेरे साथ अटैच रहते थे। और ये लोगों ने, मैं अगर बोलूँ तो मिलियंस ऑफ बॉल्स मुझे थ्रो डाउन्स किए हैं जस्ट टू मेक मी अ बेटर प्लेयर। तो मैं जितने भी रन्स किए हैं, मैं इनमें इनका बहुत बड़ा हिस्सा है कि प्रेपरेशन इतनी अच्छी थी। फिर एक्सपीरियंस जब आ गया, आप लेट 20s में चले जाते हो, अर्ली 30s में चले जाते हो, तो एज अ बैट्समैन आप मेच्योर बहुत हो जाते हो। आपको जब क्रिकेट की समझ आ जाती है, दैट इज योर पीक टाइम। तो वहाँ पे फिर जाके जैसे ही मुझे इनिशियली मैंने स्ट्रगल किया कि यहाँ की क्रिकेट में और वहाँ की क्रिकेट में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ हम रोलिंग शॉट्स खेलते हैं, वहाँ आपको 20 ओवर, सारे T20 मैच हैं तो ओवर द टॉप खेलना पड़ता है। सो थोड़ा सा वहाँ पे फाइन ट्यून किया और वंस इट क्लिक, फिर अल्लाह का स्पेशल मेरे ऊपर एहसान है कि उन्होंने इतनी हेल्प की कि परफॉर्मेंसेस बस होती है। नो डाउट आपका हार्ड वर्क था जो किसी भी सूरत ज़ाया नहीं हो सकता। मेहनती अल्लाह का दोस्त है अलकासिब हबीबुल्लाह, आपने मेहनत की, अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने आपको रिवार्ड दिया। अभी करंट सिचुएशन स्टेटस आपका क्या है यूएई में? अभी भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं या आपने अपनी फील्ड चेंज कर ली है? ऑब्वियसली अभी वसीम भाई, क्योंकि अभी मैंने बहुत सिलेक्टिव मैचेस खेलता हूँ, वीक में 1 या 2 मैचेस खेलता हूँ। मैं अपने नाजरीन के लिए बताना चाहूँगा कि जितनी क्रिकेट यूएई में खेली जाती है दुनिया में कहीं नहीं खेली जाती, बिकॉज ऑफ द लाइट्स। और अराउंड 15 से 20 ग्राउंड तो आपको टॉप क्वालिटी टर्फ के ग्राउंड्स मिलेंगे। सीमेंट की क्रिकेट पहले होती थी, अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। और नाइट क्रिकेट होने की वजह से आपके पास रोजाना अपॉर्चुनिटी है कि आप मैच खेलें। तो जो लड़के 20 मैच प्रोफेशनल 20-25 मैच भी खेल सकते हैं, तो वहाँ पे ऐसा है। लेकिन आपको वर्क लाइफ को, फैमिली लाइफ को, नाउ आई एम अ फादर ऑफ 3 किड्स, फैमिली को, सारी चीज़ों को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, मैं थोड़ा सा क्रिकेट से दूर गया हूँ। बट एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में, कोचिंग में, और फिर स्पेशली मैं ब्रॉडकास्टिंग में यूएई की डोमेस्टिक क्रिकेट को कवर कर रहा हूँ एज अ कमेंटेटर, एज अ एनालिस्ट। तो थोड़ा सा जो है ना, आप कह सकते हैं कि खेलने की तरफ अभी कम जो है ना फोकस है। बहुत ही रिमार्केबल किस्म के स्टैट्स हैं। मैं एक दफ़ा फिर अपने डायरेक्टर को बोलूँगा कि स्क्रीन पे असर खान के स्टैट्स को शो किए जाएं ताकि हमारे नाजरीन उनको देख सकें। और अभी हम वापस आएंगे अपने सिटी की जानिब, क्योंकि बीइंग अ क्रिकेट लवर्स मेरा पूरी जो लाइफ है वो क्रिकेट को डेडिकेटेड है फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट डायमेंशंस। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ को क्रिकेट के लिए डेडिकेट किया हुआ है, तो इस शहर की क्रिकेट के लिए सॉरी तो इस शहर में क्रिकेट को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, नाजरीन जानना चाहेंगे। और हमारे जो यंगस्टर हैं वो भी जानना चाहेंगे कि वो कौन सा की फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे शहर की क्रिकेट इम्प्रूव होगी, यहाँ से बड़े खिलाड़ी निकलेंगे। आई थिंक वसीम भाई, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, स्किल भी ओवर द ईयर्स आ जाती है। बट हमारा जो ग्रोथ का प्रोसेस है ना, वो प्लेयर्स का स्लो होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉट फैसिलिटीज। इतना खूबसूरत ग्राउंड है, आपके पास अच्छी पिचेस हैं, नेट्स भी हैं, बट द थिंग इज कोचेस भी अच्छे हैं। बट मैं अगर इफ आई वांट टू पुट इट इन नटशेल, मैं चाहूँगा कि यार हमारे जो लड़के हैं जिनमें पोटेंशियल है, जो अंडर 19 खेलते हैं, ठीक है, रीजन लेवल तक जाते हैं, वी मस्ट मूव आउट ऑफ दिस सिटी। लाइक आप लाहौर में जाके क्रिकेट खेलें, इस्लामाबाद में खेलें, बड़े सेंटर्स पे खेलें, ताकि आपकी स्किल रोजाना चैलेंज हो। यहाँ पे क्या होता है कि आप खेलते हैं, जितने भी क्लब हैं उन्हीं बॉलर्स को आप फेस करके आपका जो पोटेंशियल है, ट्रू पोटेंशियल, वो एक जगह पे आप जाके कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि यस आई मास्टर द आर्ट, अब मैं रन्स कर सकता हूँ, मैं आउट कर सकता हूँ। तो कॉन्स्टेंटली हमारे लड़के चैलेंज कम होते हैं, और सिर्फ वो आप इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या रीजनल लेवल पे जब उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, टू बी फेयर मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, उनके पास थोड़ा सा हाईएस्ट लेवल का एक्सपीरियंस कम होता है। तो क्या है कि यहाँ से जब लड़के खेलें, मैं तो उनको ये रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करें कि बड़े सेंटर्स पे जाके ना अपनी स्किल को टेस्ट आउट करें। तो उससे क्या होगा कि जब आपके पास रोजाना एक नया चैलेंज होगा, डिफरेंट किस्म की बॉलिंग खेलेंगे, डिफरेंट सरफेसेस पे खेलेंगे, डिफरेंट लोगों से डिफरेंट एनवायरनमेंट में खेलेंगे, तो फिर आप जब हाईएस्ट लेवल पे खेलेंगे आपके लिए मामूल की बात होगी। तो आपने तो ऑलमोस्ट 15 से 20 साल हरीपुर में क्रिकेट खेली है। जो मेंटल स्ट्रेंथ हमारे प्लेयर्स की है, कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे वो मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू हैव अ क्वालिटी मेंटोर। जिस इंसान का मतलब आपकी ज़िंदगी में, वो आपके कोच हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, जो मतलब आपको
डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें। देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन द मॉडर्न डे गेम। अब आप देखें कि मोबाइल, बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो आपका एक क्वालिटी मेंटोर होगा। फिर मेंटल टफनेस जो है ना, व्हाट इज मेंटल टफनेस? मेंटल टफनेस तब आएगी जब आप अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं। व्हाट आई फील कि जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि हमारी ना तो प्रैक्टिस इतनी चैलेंजिंग है जिसमें हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करें। लाइक आपको यहाँ पे 130 135 वाले फास्ट बॉलर खेलने को नहीं मिल रहे, तो ये भी मेंटल स्ट्रेंथ है कि इस बॉल इज लाइक ए मिनी ग्रेनेड, व्हेन इट इज कमिंग एट यू 135 140, टेस्ट योर रिजॉल्व मेंटल स्ट्रेंथ। आप आएगी जब आप उस आग में बच्चे को फेंकेंगे, जितना उसको चैलेंज करेंगे तो मेंटल स्ट्रेंथ आएगी। और जितनी हर्डल्स होंगी पॉजिटिव वे में, जितना वो हार्ड ट्रेन करेगा, उतना अगर उसमें से बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली वो मेंटली और टफ होगा। प्लस क्वालिटी मेंटोरिंग, टारगेट ओरिएंटेड आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, पर्पस होना चाहिए। एवरी सिंगल डे आप पर्पस के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर कि इम्प्रूवमेंट आएगी। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, एक कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। मोर देन 15 इयर्स हो गए हैं हमारे पास एक क्वालिटी ग्राउंड है, इंटरनेशनल क्वालिटी का, नेशनल लेवल का ग्राउंड कह लें, बहुत अच्छी किस्म की हमारे पास एकेडमी है, फैसिलिटीज हैं, लेकिन हम कोई प्लेयर नहीं प्रोड्यूस कर सके। क्या रीजन है? कोई 2-4 रीजन बता दें। देखें, मैंने वही कहा है कि इट इज हार्ड टू पुट इट एक लाइन में, इसको जैसा कि आपने बोला ना, लाना मुश्किल है। बट द थिंग इज, इसमें कुछ हमारी एनवायरनमेंट का भी आप बोल सकते हो कसूर है, कुछ प्लेयर्स का अभी तक हम वो एटीट्यूड नहीं बना सके लाइक ए ट्रू प्रोफेशनल। ठीक है ना, वो एटीट्यूड जो आपको किसी और बड़े सेंटर के प्लेयर का नजर आता है, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे सेंटर से प्लेयर का वो एटीट्यूड है। या तो हमें जैसे सक्सेस मिलती है एज अ प्लेयर, उसको भी हम हैंडल नहीं कर पाते और फेलियर में और ही नीचे चले जाते हैं। तो अभी बहुत ज्यादा काम होने की जरूरत है। Yes, batting, bowling, fielding is important, skill, coaching, but I think that mental side of the game need to be taught well at an early age. और वो जब आपका एटीट्यूड और डिसिप्लिन होगा, वो टफनेस होगी, तो आपको बड़े प्लेयर मिलेंगे। और मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारे पास अच्छे प्लेयर्स आते हैं, टैलेंटेड आते हैं, लेकिन वो इसी सिटी तक रुक के क्यों चले जाते हैं कि वो यहाँ से, जैसे एक लड़का गांव से आया है, अब वो प्रिपेयर्ड नहीं है कि वो लाहौर में जाके हार्ड टॉयल ले, वहां पे क्रिकेट खेले, ना तो उसको पीछे से ऐसी सपोर्ट होती है, फाइनेंशियल इशू भी है, लेकिन वो इधर ही रह जाता है। अब अगर कंटिन्यूली इसी ग्राउंड में खेलते रहेंगे, रन करते रहेंगे, तो आपको कौन देखेगा? आपको बड़े सेंटर्स पे जाना है और अपने आप को चैलेंज करना है। आपके इर्द गिर्द टेस्ट प्लेयर्स, फर्स्ट क्लास प्लेयर्स जब होंगे, रोल मॉडल होंगे, तो आप उन जैसे उनके साथ कम्पीट करेंगे तो आपका लेवल भी ऊपर आएगा। तो वो कंपटीशन नजर नहीं आता, अनफॉर्चुनेटली ये चीज है। लेकिन आपको यहाँ से, फिर मैंने कहा, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमें अपने लड़कों को बड़े सेंटर्स में, बड़ी सिटीज में भेजना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस देनी पड़ेंगी, घर को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ कहें कि मैं 2-3 किलोमीटर तक रहता हूँ, इनिशियली इट्स ओके, आप स्कूल क्रिकेट से आए, आपने यहाँ पे कोचिंग ली, आपने गेम को डेवलप किया, हरिपुर में थोड़ा बहुत नाम बनाया, बट अल्टीमेटली इफ यू वांट टू प्ले एट द पाकिस्तान लेवल, फिर आपको मूव करना पड़ेगा और आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। जी नाजरीन, जैसा कि और यंगस्टर भी, जैसा कि असगर खान ने आपको बताया कि अगर आपने हाईएस्ट लेवल का क्रिकेट खेलनी है तो आपको मूव करना पड़ेगा, अपनी सिटी को छोड़ना पड़ेगा। असगर खान, आपने इंटरनेशनल एकेडमीज में और पिचेस और नेट्स और कोचेस के साथ काम किया, खेले, कितना डिफरेंस आप समझते हैं कि हमारी इस हरिपुर की एकेडमी और एक बड़े लेवल, इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल की एकेडमी में कितना डिफरेंस है? 19-20 का, 18-20 का क्या रेट करेंगे आप? फिगर्स में तो एग्जैक्टली मैं गेज नहीं कर पाऊंगा, बट द थिंग इज, हमें अपने ट्रेनिंग मेथड्स को ना, वसीम भाई, चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि देखें, अगर हम अपने ट्रेनिंग मेथड्स को वही रखते हैं, ठीक है, तो आप रिजल्ट, एक डिफरेंट रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपको अपने ट्रेनिंग मेथड्स को ऊपर लेके आना है। यहाँ पे आप देखें कि आपकी कोई स्पेसिफिक वीकनेस है बैटिंग में, जैसे आपका ड्राइव कमजोर है, या आपका कट शॉट कमजोर है, या आप इन स्विंग को नहीं खेल सकते, आउट स्विंग को नहीं खेल सकते, तो जब वो शाम को वो लड़के नेट करके, मैं अक्सर देख रहा होता हूँ, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कोचेस उनको बता रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उस लड़का जब वो 10 मिनट बैटिंग कर रहा है, आपको वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको घंटों स्पेसिफिकली जो आपकी वीकनेस है उस पर काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपके साथ 1-2 बंदे
लगे होंगे जो आपको कंटिन्यूसली, यहाँ पे बॉलिंग मशीन भी नहीं है, ऐसी चीजें तो नहीं है, लेकिन वो आपको कंटिन्यूसली जितना एक्यूरेट हो सकता है उस एरिया में टारगेट ओरिएंटेड प्रैक्टिस कराएंगे। फिर जैसा कि अभी मैंने देखा है कि पहले ये हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन आपने ये चीज लाई है यहाँ पे कि आप पूरी फुटेज बनाते हो, वीडियोस आ गई हैं। अभी टेक्नोलॉजी इस लेवल पे है कि अगर आप उसको सही तरीके से यूज करें, जैसे कि आज एक लड़के ने बैटिंग की है, आप उसकी पूरी फुटेज बनाएं और फिर उसके बाद एक एनालिस्ट के साथ बैठ के कहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर नेक्स्ट दिन वो आके उधर प्रैक्टिस करें। नॉट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। हम क्या करते हैं, 10 मिनट खेलने से बैट्समैन नहीं बनता। आपको रोजाना मिनिमम 300-400 बॉलें खेलनी है और स्पेसिफिक टारगेट ओरिएंटेड आपने प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी एक वीकनेस ठीक हो, यू हैव टू टिक दैट बॉक्स, फिर आपने आगे मूव होना है। ओके, ये वीकनेस मेरी स्ट्रेंथ में बदल गई है, अब मेरी क्या वीकनेस है, मैं उस पर काम करूंगा, फिर मैं उस पर काम करूंगा। ब्रेक बाय ब्रेक आपने फाउंडेशन खड़ी करनी है, तब जाके आप एक टॉप क्वालिटी प्लेयर बन सकते हो। आप अगर ऐसे ही रैंडम प्रैक्टिस करोगे 5-10 मिनट के लिए, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। जी, तो यंगस्टर जैसा कि असद खान ने बताया कि आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पे काम करना है। आपने अगर अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है तो आपने कंडीशनली आपने टारगेट ओरिएंटेड प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप अपने जो आपको रिक्वायर्ड टारगेट्स हैं उनको आप अचीव कर सकेंगे। असद खान, आगे बढ़ने से पहले एक और पर्सनल क्वेश्चन आपसे करूँगा कि आपने हरीपुर में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है और आपने हरीपुर की क्रिकेट खेलते हुए फर्स्ट क्लास तक भी पहुंचे हैं, तो आप अपने एंड से ऐसा क्या करना चाहते हैं या आपके माइंड में क्या ऐसे एम्स एंड गोल्स हैं जिससे हमारी हरीपुर की, क्योंकि मुझे लालच है हरीपुर की क्रिकेट को, जिससे हमारे हरीपुर की क्रिकेट को कोई फायदा मिलेगा। इस प्रोग्राम का, ये इस चैनल का, क्रिकेट इनसाइट एंड स्टोरीज का मकसद भी यही है कि मैं आपसे कुछ लेके यंगस्टर को दे सकूं। तो आपके क्या गोल्स एंड प्लान्स हैं? देखिए वसीम भाई, मेरा सबसे बड़ी हमेशा मोटिवेशन रही है इज गिविंग बैक टू द गेम, क्योंकि इस गेम ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो गेम को वापस देने का हर आदमी की अपनी कैपेसिटी और अपना जो है ना सोच होती है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जो भी यंगस्टर्स यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं मिल रही, किसी भी रीजन की वजह से, क्या परफॉर्मेंस इतनी समटाइम आउटस्टैंडिंग नहीं होती। एक बच्चा 5 पूरा साल वेट करता है उन 5 मैचेस का, उसको मैचेस नहीं मिलते या उससे परफॉर्म नहीं होता, तो व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, हर आदमी पाकिस्तान या इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो उस सिलसिले में ओवर द ईयर्स, मतलब मुझसे जो हो सकता था, मैंने 8-10 बंदों की लाइफ को चेंज करने के लिए जो स्टेप्स लिए, उनको यूएई लेके गया, वो वहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और फैमिली को भी सपोर्ट करें। एक तो ये कंट्रीब्यूशन होगी। दूसरा, जो लड़के यहाँ पे हैं और वो अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या है कि आपको, जैसा कि मैंने बताया कि प्रैक्टिस के मेथड्स आपके चेंज होने चाहिए। प्लस मैं 24/7 हाजिर हूँ। आप मेरा नंबर भी शेयर करें, बेशक किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो, कोई वीडियो भेजनी हो, मैं उसको वहाँ रहते हुए हेल्प कर सकता हूँ। उसको, किसी यंगस्टर को वहाँ पे कोई हेल्प चाहिए, कोई आना चाहता है, उसको मैं एग्जैक्टली प्रोसेस बता सकता हूँ कि आप कैसे आ सकते। क्योंकि लाइफ में देखें, सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। यहाँ पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो आप इस्लामाबाद जा सकते हैं, आप लाहौर जा सकते हैं, आप अपनी गेम को मूव करने के लिए यूं ही मूव हो सकते हैं। सो वर्ल्ड में जो है ना बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन बट यू हैव टू, आपने अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना, बट आपको अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है। तो मी माई सेल्फ ऑलवेज ओपन फॉर एनीवन कि यार आपको किसी किस्म की हेल्प मुझसे चाहिए, जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ऑलवेज देयर। नाज़रीन, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं असर खान का नंबर हमने शेयर कर दिया है। कोई भी यंगस्टर प्लेयर, क्रिकेट लवर और इमर्जिंग प्लेयर, कोई भी किसी भी हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो वो व्हाट्सएप पे इनके साथ रब्ता कर सकता है। स्क्रीन पे हमने इनका नंबर शेयर कर दिया है। असर खान, ये बताएं कि जो हमारे पास जो ओल्ड स्कूल मेथड ऑफ प्रैक्टिस है यहाँ पे हमारे नेट्स में, उससे हम किस तरह जान छुड़ाएंगे? उसके लिए वसीम भाई, जो वे बैक मैं स्टार्ट किया था ना, वो नॉकिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। और आपको पता है कि अच्छी मेटशिप जब तक ना हो, आपका कोई अच्छा दोस्त नहीं होगा ना, क्रिकेट की फील्ड में भी, आपका एज फेलो या आपसे बड़ा हो एज अ मेंटोर, आपको इंडिविजुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक है, देखें, टीम प्रैक्टिस। आप एकेडमी में आए, टोटल 2 घंटे का सेशन है,
2 घंटे सेशन में आप कोच को ब्लेम नहीं कर सकते, उसके पास 30 लड़के हैं। आप मुझे बताएं कि 2 घंटे के सेशन में, और स्पेशली सर्दियों में तो ये टाइम इससे भी कम हो जाता है क्योंकि बिकॉज सन गोज डाउन, तो उसमें आपको कितने मिनट बैटिंग 4 मिनट बनते हैं। 4 मिनट या 5 मिनट मिलेगी अगर 15 बैट्समैन है। ऐसे 1 ही। घंटा तो ये होगा, उसके बाद 10-15 मिनट आपका फिजिकल होगा। हाँ, बॉलर्स के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि वो 10 बैट्समैन भी खिलाएंगे तो अच्छे खासे 10-15 ओवर वो कर सकते। अब यहाँ पे बैट्समैनों को क्या करना है कि आपको एक पार्टनर बनाना है। हर क्लब में, हर टीम में आपका एक कोई ना कोई अच्छा दोस्त होगा, क्लोज मेट होगा, तो आपने कोशिश करना है कि 5-7 बॉलें आपके पास हों। तो आप नेट से पहले, या जिस दिन आपका जो बच्चे स्कूल जाते हैं, आपका संडे या सैटरडे ऑफ है, उस दिन आपने वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी है। मतलब वो आपको 200-300 बॉलें खिलाए, जैसा कि मैंने बताया टारगेट ओरिएंटेड, जैसे मैं खेलता था, ठीक है, और फिर वो आप उसको खिलाओ। तो ये विन विन सिचुएशन है आप दोनों के लिए, आपकी स्किल ऐसे इंप्रूव होगी। अब एक बच्चा जो एक वीक में 200 बॉलें रोजाना खेल रहा है वसीम भाई, और एक बंदा जो पूरे वीक में 100 बॉलें भी नहीं खेल रहा, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं उन दोनों को? ठीक है, तो आपको पेयर्स में प्रैक्टिस करनी है। ये एक आइडिया है बैटिंग को इम्प्रूव करने का। प्लस टेक्नोलॉजी को यूज करें, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, सब लड़कों के पास फोन है। जितना हो सकता है टेक्नोलॉजी को अपने आप को, जब मैं आके लड़कों को बताता हूँ ना कि आप ये खेले हो, उनको कम समझ आएगी, लेकिन जब वो अपने आप को खुद देखता है और फिर साथ में उसको कोई गाइड करता है कि तुमने यहाँ पे गलती की, तो वो जो टेक्नोलॉजी है आप उसको यूज करें। कि मॉडर्न डेज क्रिकेट में ये चीज़ ज़रूरी भी है कि आप टेक्नोलॉजी को अपने साथ रखें ताकि आप ग्रेजुअली अच्छा इम्प्रूव कर सकें। असगर खान, ये बताएं कि वो कौन से चैलेंजेस हैं हमारी क्रिकेट को, हरीपुर की क्रिकेट को दरपेश, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? आई थिंक लैक ऑफ क्वालिटी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत लैक है, क्योंकि इतना खूबसूरत ग्राउंड है, इतनी अच्छी पिचेस हैं। खालिद साहब जो टेक केयर करते हैं, उन्होंने टॉप क्वालिटी पिचेस बनाई हैं, इतनी अच्छी आउटफील्ड, एवरीथिंग इज देयर, आउटस्टैंडिंग आपके पास पवेलियन है, लेकिन क्वालिटी क्लब क्रिकेट इज मिसिंग। ठीक है, बहुत से बच्चे आप देखें पूरे ईयर में मैचेस होते हैं, लेकिन क्या होगा, उन मैचेस की इंटेंसिटी नहीं होती, उनमें जान नहीं होती, क्योंकि उनके साथ एक फ्रेंडली कॉन्सेप्ट का नाम लगा होता है। एंड आई एम टोटली अगेंस्ट दैट फ्रेंडली नेचर ऑफ गेम्स। क्या होता है कि आप कभी भी, जब तक कोई चीज़ ऑन स्टेक नहीं होगी, जब तक कोई चीज़ ऑनलाइन नहीं होगी, फिर आप उतना पुश नहीं करते, और उसमें क्या होता है कि आपके अंदर वो हैबिट्स, कंफर्ट जोन में रहने की हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। तो क्वालिटी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हों और बैक टू बैक टूर्नामेंट्स हों, और टूर्नामेंट्स टाइम पे फिनिश हों। ठीक है, तो हमारी क्रिकेट ऑब्वियसली, जब एक बच्चा साल में 70, 80, 100 मैचेस खेलेगा, तो आप उसकी इवॉल्वमेंट देखेंगे कि वो कैसे इवॉल्व होकर ऊपर आ रहा है। मैच एक्सपीरियंस नहीं है हमारे बच्चों के पास, टूर्नामेंट बड़े मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। असगर खान, यंगस्टर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे टू इम्प्रूव देयर क्रिकेट, टू इम्प्रूव देयर मेंटल स्ट्रेंथ, टू इम्प्रूव देयर स्किल्स और ओवरऑल पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट के बारे में? क्योंकि आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर है और आपके स्टैट्स में बहुत बड़े रन्स और बड़ी इनिंग्स है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा दें हमारे यंगस्टर को जो उनके काम आए। यंगस्टर के लिए कोई पैगाम? वसीम भाई, वेरी सिंपल। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव द लव ऑफ द गेम। अगर आप गेम से प्यार करते हैं और आपके अंदर वो इश्क और वो तड़प है, तो फिर मैं कहता हूँ कि यू आर ऑन द पॉजिटिव ट्रैक ऑलरेडी। जब आपके अंदर वो पैशन है, उसके बाद ऑब्वियसली हार्ड वर्क सबको, हर कोई करता है। ठीक है, फिर मैंने वही बोलूँगा कि मेरा मंत्र वेरी सिंपल है कि आपको स्पेसिफिक पर्पस के साथ प्रैक्टिस करनी है ऑन अ डेली बेसिस। यू हैव टू हिट द टारगेट। आपने इनरेलेवेंट प्रैक्टिस नहीं करनी, राइट वे में प्रैक्टिस करनी है। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट आई बिलीव परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप अगर जो है ना, आप अवेयर ही नहीं हो कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपका टारगेट क्या है, तो फिर आप इंप्रूव नहीं कर सकते। तो डेली बेसिस पे आपका, उसके बाद अबव ऑल आपके अंदर एक टफनेस होनी चाहिए। वो टफनेस क्या है कि मैं करूंगा, वो सेल्फ बिलीव जो है ना, आपने अपने अंदर डेवलप करना है। वो डेवलप कैसे होगा कि आप अपने आप को मुश्किलों में से गुजारोगे। अगर आपको 110 की बॉल तेज लग रही है, तो आपने उस चैलेंज से शाय नहीं करना, बल्कि कोशिश करनी है कि उस चैलेंज को जो है ना एम्ब्रेस करो और कम थ्रू। तो कॉन्स्टेंटली आप अपने आप को चैलेंज करते रहें, आपके अंदर टफनेस आएगी, आपके अंदर सेल्फ बिलीव आएगा,
और नेवर से डाई एटीट्यूड हो जब आपका होगा। जब आपको कोई भी मुश्किल आती है ना, आप वहां पे बैक डाउन करके तो आपका वहां से ही डिजास्टर स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीजें हैं वसीम भाई। ऑब्वियसली विद पैसेज ऑफ टाइम क्रिकेट ऐसी गेम है कि हर दिन आपको चैलेंज करती है। आज आपने 100 बनाया, कल आप डक पे आउट हो गए, तो आप कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज रखते हो, ठीक है। और आपने 100 बनाया है तो फिर भी आपका वर्क एथिक जो है ना मुतासर नहीं होना चाहिए। आज मैंने 100 बनाया, मैं कल जाके सो जाऊं, यार प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, मैं बड़ा प्लेयर बन गया हूं। तो ये जो आपका माइंड सेट है ना, ये डिटरमिन करता है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करेंगे अपने एटीट्यूड को जितना प्रोफेशनल हो सकता है बनाएं, माइंड सेट को पॉजिटिव रखें, और वर्क एथिक आपका टॉप क्लास होना चाहिए। असर खान, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट है और जो लोकल लेवल ऑफ क्रिकेट है हमारा, कितना डिफरेंस है? एक दफा फिर पूछना चाहूंगा, और इसको कवर कैसे करेंगे हम? देखिए डिफरेंस ऑब्वियसली फैसिलिटीज का भी डिफरेंस होता है, लेकिन मैं क्या बिलीव करता हूँ कि क्लब क्रिकेट में ना मुश्किल होता है, मतलब फैसिलिटीज कम होती हैं, पिचेस थोड़ी सी चैलेंजिंग होती हैं। जैसे जैसे आप हाईएस्ट लेवल पे जाते हो ना, आपको सिर्फ प्रेशर को हैंडल करना होता है। उस लेवल तक जाने तक सब मुश्किलें होती हैं। उस लेवल पे क्या है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ काउंट होती है, क्योंकि स्किल आपकी 10-15 साल पीछे डेवलप हुई होती है, एक्सपीरियंस आपके पास होता है। अब कोई भी बंदा जब इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है, बेशक उसकी उम्र 18 साल हो, 20 साल हो, लेकिन उसके पीछे 10 साल की कंपेटिटिव क्रिकेट लगी होती है। ऐसे नहीं होता कि ऑल द सडन क्लब में से आके कोई इंटरनेशनल खेले। उस लेवल पे क्या होता है, पिचेस अच्छी होती हैं, फैसिलिटीज अच्छी होती हैं, आपके पास बॉलिंग मशीन्स होती हैं, आपके पास ट्रेनर्स, कोचेस, वो सारे होते हैं। लेकिन असल चैलेंज क्या होता है कि क्लब क्रिकेट से उस लेवल तक पहुंचा कैसे जाए। तो जो आपकी कैपेसिटी में है वसीम भाई, जितना टफ आप ट्रेन कर सकते, जो फैसिलिटीज आपके पास हैं, योर डाइट, योर स्लीप, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। आपकी फिटनेस टॉप क्लास होनी चाहिए, मॉडर्न डे में आपकी फील्डिंग टॉप क्लास होनी चाहिए, उसके साथ बैटिंग और बॉलिंग है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कल्चर ऐसा कि हम प्रेफरेंस जो है ना, सबसे पहले प्रेफरेंस हम बैटिंग और बॉलिंग को देते हैं। ना तो हमारा फिटनेस को कोई बंदा लिफ्ट कराता है, ट्रेन उस हिसाब से करता है, और ना फील्डिंग को करता है। जब फिटनेस नहीं होती तो ऑब्वियसली आपकी फील्डिंग जो है ना सफर करती है। जब आपकी फील्डिंग सफर करती है तो पूरी टीम सफर करती है, और फिर आपकी रेपुटेशन एज अ प्लेयर बहुत नीचे चली जाती है। आप बैटिंग में किसी के साथ compete कर रहे हो, लेकिन जब कोच या सिलेक्टर होता है वो देखता है इसमें से फील्डिंग किसकी अच्छी है। तो यंगस्टर्स को आपको फिटनेस को प्रायोरिटी देनी है, आपको फील्डिंग को प्रायोरिटी देनी है, साथ में बैटिंग और बॉलिंग है। लेकिन यू हैव टू बिकम सुप्रीमली फिट और सुप्रीमली एथलेटिक फील्डर एज वेल। लोकल क्रिकेट में तो आपको फिजियो नहीं मिलता, आपको मेंटोर नहीं मिलता, आपको स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट नहीं मिलता। तो इन सारी कमियों को साथ लेकर क्या लाइफस्टाइल एक प्लेयर को अपनाना चाहिए कि वो ग्रेजुअली जो है अपने आप को ग्रो कर सके इन क्रिकेट? इसमें वसीम भाई देखें, जैसा कि आपने मेंशन किया ना, हम लाइफ में सम टाइम क्या होता है, वी ऑलवेज नीड समवन्स शोल्डर ना। किसी भी एज में हो तो हम कहते हैं कि मुझे अगर ये चीज मिल जाती तो मैं ये कर देता, ठीक है। रादर देन इस माइंडसेट से बाहर आने के लिए आप, मैंने वही बोला ना, एक है कंट्रोलेबल्स और एक है अनकंट्रोलेबल। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको नहीं अवेलेबल, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। अब क्या करना है कि आजकल मैं कहता हूँ सबसे बड़ी एजुकेशन जो है, आप इंटरनेशनल मैचेस देखें, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट को देखें, 50 ओवर्स को देखें। यस 2020 क्रिकेट का टाइम है, 2020 भी आप देखें, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बट आप टेस्ट क्रिकेट देखेंगे, एक दिन का खेल आप देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप उसमें देखें दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स किस सिचुएशन में मैच जिताने के लिए कैसे खेल रहे हैं। इससे बड़ी एजुकेशन आपके लिए नहीं। आप कोशिश करें अपने रोल मॉडल्स बनाएं। जैसे मतलब मॉडर्न टाइम्स में, हमारे टाइम में वसीम अकरम, रिकी पॉन्टिंग, याक कैलिस, सचिन तेंदुलकर, तो मैं इनको पूरा दिन जब ये खेल रहे होते तो मेरा इंटरेस्ट इस चीज में नहीं होता था कि मैच जीतेगा कौन, हारेगा कौन। मैं टीवी के आगे सिर्फ ये देख रहा होता था कि ये बंदा, ये राहुल द्रविड़ पूरा दिन कैसे खेल गया। मुझे कभी मौका मिले टेस्ट मैच हो तो मैं भी ऐसा दिन पूरा दिन बैटिंग करूं। तो आप उनके टेक्निक से ज्यादा ना, आप उनके माइंड को रीड करने की कोशिश करें, आप उनके वर्क एथिक के बारे में जानें। और आजकल तो इंफॉर्मेशन आपकी फिंगर टिप्स पे है। आप किसी भी दुनिया का प्लेयर जो आपको पसंद है, आप उसके वर्क एथिक में जाएं, उसकी लाइफ जर्नी को देखें और अपने अंदर स्लोली उन क्वालिटीज को इनग्रेन करें। जैसे अभी आप मैच खेल रहे हैं, आपको बॉल लगी है, यस इट्स हर्टिंग,
लेकिन आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियंस को जब बॉल लगती है वो रब भी नहीं करते, अनलेस और अनटिल बहुत बड़ी कोई इंजरी हो तो फिजियो को वो बुलाते हैं, अदरवाइज वो कहते हैं वो क्या करते हैं, उसके पीछे उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, वो टफनेस क्यों दिखाते हैं अपोजिशन के, कोई बात नहीं, मुझे इतनी सख्त बॉल लगी है लेकिन मैं रब भी नहीं कर रहा, मुझे कोई फर्क नहीं, अंदर से पेन आपको हो रहा है। अब वहां पे मैं लेट जाऊं और मैं पवेले डालना स्टार्ट कर दूं तो क्या होगा कि अपोजिशन को ऑलरेडी एक मैसेज जा रहा है कि ये बंदा तो गिर गया, ये तो फारग है, तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ आपने ऑलरेडी अपने अपोनेंट को एक एज दे दिया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं कि आपका एटीट्यूड स्टील की तरह होना चाहिए, वो टफनेस होनी चाहिए कि कोई मसला नहीं है, आई विल टेक ऑन। तो ये एग्रेशन भी जरूरी है, गेम आप डर के नहीं खेल सकते, आपके अंदर टफनेस होनी चाहिए और आपके अंदर वो एग्रेशन होना चाहिए, एग्रेशन कंट्रोल एग्रेशन होना चाहिए। एग्रेशन का मतलब छक्के मारना नहीं है, आपका डिफेंस भी पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप खेल रहे हैं तो आप वो डोमिनेट करने के लिए खेलें, ना कि सरवाइव करने के लिए खेलें। ये सारी चीजें जो है ना वसीम भाई ओवर द ईयर्स आप खुद सीखेंगे, बट आजकल के टाइम में इंफॉर्मेशन जो है ना आपकी फिंगर टिप्स पे है। मौजूदा सिनेरियो और जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, एक दफ़ा फिर मैं क्वेश्चन को, क्योंकि क्रिकेट लवर हूँ, इमोशंस आ जाते हैं बीच में, तो मौजूदा जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं इनको साथ रखते हुए कितना टाइम लगेगा हमें यहाँ से इस ग्राउंड से कोई इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी प्रोड्यूस करने में? देखिए इसमें तो डिटरमाइन नहीं कर सकते कितना टाइम लगेगा, बट द थिंग इज मैं वही बोल रहा हूँ कि जब टैलेंट हमारे पास अभी भी है, ठीक है, अब मशाल की मैं बात करूं, अंडर 16 पाकिस्तान अंडर 16 खेला, उसके साथ नसीम शाह, ये सब लोग खेले। मुझे वहां पे मैं इसका मैच देखने गया हुआ था, आप उससे पूछें मैंने उसको क्या बोला था, मैंने उसको यही बोला था कि आपने यहाँ से जाके हरिपुर में ना जो है ना मिनिमम क्लब क्रिकेट खेलनी है। जब आप वेकेशन पे, आपने लाहौर में खेलना है, ये लोग जिधर खेलेंगे आपने इनके साथ इन क्लब्स में खेलना है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कल्चर है, हम खेलना तो पाकिस्तान चाहते हैं लेकिन हम सेक्रीफाइस नहीं देना चाहते। तो यहाँ पे जो सिस्टम है ना, रादर देन वसीम भाई मैं कहूँ कि ये सिस्टम इतना टॉप क्लास हो जाए, इतनी फैसिलिटीज आ जाए कि ये हमारा सिस्टम हमें उठा के पाकिस्तान खिला दे, उस चीज में तो हमारी उम्र गुजर गई है। आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि 5-10 साल में भी कुछ हो जाए, बट यहाँ पे आप आए, प्रैक्टिस करें, इसको यूटिलाइज करें और फिर यहाँ से मूव करें। अगर आपको खेलनी है बड़ी क्रिकेट, आपको अपना घर, माँ बाप, बहन भाई, ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी और सेक्रीफाइस। आप नसीम शाह अभी देखें वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर्स में आता है, पाकिस्तान का एस बॉलर है, वो अपर दीर से अब्दुल कादर एकेडमी में गया है, वहां से सारी उसने क्रिकेट खेली। अभी वो अपर दीर में आके 1-2 दिन रहता होगा कभी गांव में, वो लाहौर में रह रहा है। लेकिन गिवन कोई हरिपुर का प्लेयर हो, हम क्या करेंगे, हम बड़ी क्रिकेट खेलने के बाद हम आके यहाँ पे खेलेंगे और अपने घर में रहेंगे और टेप बॉल खेलेंगे और फिर तवक्को करेंगे कि हाँ भाई हमें पाकिस्तान खेलने। आपको नजरों पे रहना है तो आपको टॉप लेवल पे हर वक्त उन फैसिलिटीज को यूज करना है, वहां पे आपने अपने आप को मनवाना है। तो सिंपल सी चीज है, इंडिविजुअल सतह पे ये चीजें होंगी वसीम भाई। जिस बच्चे में टैलेंट है, जिसमें क्वालिटी है, उसका ड्रीम है कि मैंने खेलना है, तो उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं दे मस्ट टेल हिम के यार निकलो यहाँ से। अगर यहाँ पे आप रुकोगे तो फिर आपको ये एक बेसिक प्लेटफॉर्म वसीम भाई है, लेकिन अगर आपको टॉप लेवल पे जाना है यू हैव टू मूव। तो असर खान का ये मैसेज उन तमाम यंगस्टर के लिए जो अच्छी और हाईएस्ट लेवल की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनको मूव करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा ताकि वो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट को मीट कर सकें और वहाँ पे पहुँच सकें। असर खान, एक कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। जैसा कि आपने कहा मशाल खान पाकिस्तान अंडर 16 खेल के आए हैं, इस तरह अभी अनीस है, अनीस आजम खान, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हो गए हैं माशाल्लाह से। तो हमारे एरिया से अगर कोई भी प्लेयर जरा सी अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए आगे निकल जाता है तो उसका क्रेडिट लेने के लिए पीछे 10 बंदे खड़े हो जाते हैं। That's the beauty of this world कि क्रेडिट लेना बहुत इजी है और प्रोडक्ट डेवलप करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें क्या है कि वसीम भाई, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जब बंदे का टफ टाइम चल रहा हो ना, उस टाइम पे वो क्रेडिट लेने वाले आपको मोस्टली जो लोग हैं वो नजर नहीं आएंगे। उस टाइम पे उस प्लेयर के साथ 1 या 2 बंदे होंगे जो उसको डेवलप कर रहे होंगे, उसको राइट ट्रैक पे रखने के लिए उसके साथ हार्ड वर्क कर रहे होंगे, सारा कुछ कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही वो परफॉर्म करेगा
वो सबका स्टूडेंट बन जाएगा, उसके एक कोच से 15 कोच हो जाएंगे हर आदमी। तो ये एक वक्ती तौर पे तो आपको थोड़ी बहुत शोहरत मिल सकती है, बट आपको इनसाइड खुद भी अपने जो है ना गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि एक्चुअली आपने उसकी डेवलपमेंट में कोई रोल प्ले किया या आप जस्ट अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं कि ये प्लेयर मैंने प्रोड्यूस किया। तो ये अनफॉर्चुनेट है। असर खान, हमारे पास अनीस आजम खान जिन्होंने इस साल कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन लास्ट ईयर जब उन्होंने 600 कुछ रन्स बनाए तो क्रिकेट के हल्के में उनकी वाह वाह बल्ले बल्ले हो रही थी और सब तारीफें कर रहे थे। और इस दफा उनके रन्स कम हुए हैं तो अजीबो गरीब बातें सुनने को मिली हैं कि कैप्टेंसी का प्रेशर है, फेवरेटिज्म है, मतलब आप समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बल्कि सारी बातें जो है खुल के करना चाहूंगा कि एक प्लेयर अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो सारे उसकी वाह वाह करते हैं, जब उसे परफॉर्मेंस नहीं होती बजाय उसको सपोर्ट करने के उसको आप लेट डाउन करने लग जाते हैं। तो ये जो ट्रेंड है ये कब खत्म होगा हमारी सोसाइटी से, हमारी इस क्रिकेट से? ये जब तक खत्म नहीं होगा आप टॉप क्वालिटी प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। देखें अनीस आजम को आज से नहीं, मैं तकरीबन 10 साल से जानता हूँ, राइट फ्रॉम द स्कूल क्रिकेट। हमारी जनरेशन के बाद ही इज द टॉप क्वालिटी प्लेयर प्रोड्यूस बाय दिस डिस्ट्रिक्ट। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के लिए वो खेलते हैं, आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं। देखिए ये जो रफ पैच होता है और आउट ऑफ फॉर्म हो जाना, हर साल आप रन्स नहीं कर सकते, हर सीजन में आपसे रन्स नहीं होते। तो ये वो टाइम होता है कि जब प्लेयर को सपोर्ट की जरूरत होती है। जब उन्होंने, आपने बताया ना 600 रन्स किए, तो वही जो बंदा उनको नहीं भी जानता होगा वो बोलेगा मैं आपका फैन हूँ या मैं आपका कोच हूँ, मैंने आपके लिए की क्रेडिट लेने वाली बात है। जब प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, ये वो टाइम होता है जब आप उसको बैक करें और आप उसको उठाएं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा कल्चर नहीं है जिसमें किसी के बैड पैच में उसको किया जाए। और अभी जैसा कि मैं आया हुआ था, मैंने सुना, मैं काफी मेरे लिए शॉकिंग था कि वो कप्तानी कर रहे थे और उनकी अपनी फॉर्म थोड़ी, जैसे कि आपने बताया कि डिप की, और उसके बाद उनको लास्ट मैच में कैप्टनसी से भी रिमूव कर दिया गया। ये एक प्लेयर के लिए ना शॉकिंग है, स्पेशली अनीस आजम जैसे प्लेयर के लिए जो इतनी क्वालिटी और स्किल रखता है, वो ऑलरेडी मेंटल स्ट्रेस में जा रहा है और प्लस आपको उसको जब कप्तानी से जो है ना रिमूव करेंगे तो ये एक नेगेटिव मैसेज आप सेंड कर रहे हैं। रादर देन यू सेंडिंग पॉजिटिव मैसेज टू योर बेस्ट प्रोडक्ट, यू आर सेंडिंग नेगेटिव मैसेजेस टू दोज गाइज। तो ये चीजें स्टॉप होनी चाहिए। अगर हमने प्रोडक्ट डेवलप करना है, बेशक वो किसी क्लब से हो, किसी जगह से भी हो, अगर हमने उसको डेवलप करना है तो ये टाइम नहीं होता कि ऑल द सडन आप जो है ना उसको कप्तानी से हटा दें और ऑल द सडन आप चीज़ें चेंज कर दें। नेगेटिविटी जो है ना आपको बर्बाद कर देती है। और एक प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए वसीम भाई 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। देखें, एक आपका बैटिंग ऑर्डर, कोई भी यंग प्लेयर है, जब तक आप उसको मैनेजमेंट की तरफ से प्रॉपर सपोर्ट नहीं होगी, कप्तान की तरफ से, कोच की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, वो अंडर प्रेशर खेलेगा। ठीक है, आप उसको जब सर्टन बनाते हो कि भाई तुम इस नंबर पे खेलोगे, इतने मैच खेलोगे, तुम्हें ये बैकिंग मिलेगी, तो एटलीस्ट उसका दिमाग इन चीजों से हट के फोकस क्या करता है कि मैंने परफॉर्म करना है। तो हमें अपने प्लेयर्स को बैक करना है। और स्पेशली अनीस आजम जैसे प्लेयर्स के लिए जो एक प्रूवन प्रोडक्ट है, वो आज से नहीं खेल रहा, उसने पहले कितने कितने रन किए। और आप रिसेंटली देख लें, 3 मैचेस में 250 और रन उसने जो इंटर रीजनल क्लब फ्रेंड्स जीता है, उसमें वो तीनों मैचेस में नॉट आउट था। 89 फाइनल में 93 फाइनल में उसने 65 किया, 100 और 250। तो 10 दिन पहले वो उससे रन्स नहीं हो रहे थे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेयर खत्म हो गया। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि किसी के ऊपर किसी टाइम भी स्टैंप लगा देते हैं, 2 इनिंग स्कोर ना करो, ठीक है, ये खत्म हो गया। ऐसी नहीं होती, क्रिकेटर कभी भी ऐसे खत्म नहीं होता, उसको बैक करना है हमें। अभी जैसे देखेंगे कैप्टनसी, बहुत से लोग बोल रहे थे कैप्टनसी का उसके ऊपर प्रेशर है, इस वजह से रन नहीं कर सका। मैं खुद इस फेज से गुजरा हूँ। जब आपसे रन नहीं होते, अगर आप कप्तान हो, लोगों की डिफरेंट राय आती है, कप्तानी छोड़ दो, ये कर दो। वो अभी एज अ कैप्टन लीड कर रहा था फ्रेंड लाइंस को, और क्या उस टाइम पे प्रेशर नहीं था? रीजनल इंटर डिस्ट्रिक्ट में जो आप फाइनल जीते, फ्रेंड्स क्लब जो फाइनल जीता जी, बिल्कुल उनकी कप्तानी में जीता। तो कप्तानी का कोई इशू नहीं है, ये एक जस्ट होता है, 2-4 इनिंग्स इंसान के ऊपर नीचे चली जाती हैं, वो किसी भी ग्रेट प्लेयर्स के साथ हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में हमें आदत है अपने प्लेयर को खुद गिराने की। मेरे ख्याल में असर खान, जितना मैं ऑब्जर्व करता हूँ हरीपुर की क्रिकेट को,
आल्दो मैंने अब क्रिकेट छोड़ दी अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से, लेकिन किसी न किसी हवाले से मेरी अटैचमेंट रहती है हरीपुर की क्रिकेट के साथ, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट खून में इनहेरिट हो जाती है, नहीं निकाल सकते आप इसको। तो अब कुछ अर्सा पहले मैंने देखा था यहाँ पे जब बड़े मैचेस होते थे कोई परफॉर्म नहीं करता था। मीनवाइल टूर्नामेंट के दौरान ही कैप्टन चेंज हो रहे हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब हरीपुर की क्रिकेट ने थोड़ा सा ग्रो करना शुरू किया, अच्छी रवायात पैदा हुई, अच्छी वैल्यूज आई। तो अभी रिसेंटली जो मैंने देखा मुझे बड़ा दुख भी हुआ। अनीस आजम खान को मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ कि वो एक बंदा तकरीबन 25-30 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ इस एकेडमी में आता है, यहाँ इस ग्राउंड में खेलता है, और उसकी सालों की मेहनत है, मतलब 10-12 साल से वो लगातार मेहनत कर रहा है। और अभी जब उसको रिवार्ड मिलने का टाइम आया है, तो अगर 1-2 इनिंग में उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई तो आपने उसको कैप्टनसी से हटा दिया, आपने उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया। तो ये चीजें, ये रवायात जब तक खत्म नहीं होगी तो आई डोंट थिंक सो कि हरीपुर की क्रिकेट ग्रो करेगी। सॉरी टू से, अगर मेरी किसी बात किसी को बुरी लगती है तो बेशक बुरी लगे, लेकिन ये सच है, ये हकीकत है। मेरा दिल जलता है एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ क्रिकेट लवर कि मतलब मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता वर्ड्स में कि मैं इस शहर की क्रिकेट के साथ बेलोस और कितनी बेलोस मोहब्बत करता हूँ। आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते इमोशंस को। तो जब मैंने ये बात सुनी कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट एक कप्तान को उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, अब उसके ऊपर कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर आपने बिल्ड कर दिया कि एक तो परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आप उसको बैकअप करें, आप उसको लेट डाउन कर रहे हैं। और वही कैप्टन एक हफ्ते बाद अपने क्लब की तरफ से आपको पूरा टूर्नामेंट जिता देता है, आपको 250 रन करके दे देता है, आपको 100 करके दे देता है, 2 50s करके दे देता है। क्रूशियल टाइम में आपको रन चेस करके लास्ट विनिंग शॉट खेल के वो आपको बता देता है कि यार मैं आई एम द बेस्ट। तो वो अगर एक बंदा यहाँ से उठ के फर्स्ट क्लास खेलने गया तो वो अपनी एबिलिटी पे गया। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे ख्याल करना चाहिए, हमारी एसोसिएशन को भी ख्याल करना चाहिए, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए। आल्दो कि मेरी ये बात बुरी लगेगी किसी को, मैं माजरत करता हूँ, लेकिन ये बात सच है। अगर सच बोलने पे किसी को बुरा लगता है तो मैं अपने एंड से तो माजरत कर लूंगा, लेकिन ये तल्ख हकीकत है, आप इससे मुंह नहीं छुपा सकते। Obviously, continuity in selection is very important. और देखें, आपको हमेशा बड़े क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करने के लिए वसीम भाई, जैसा कि आपने बोला ना, आपको थोड़ी फॉरवर्ड थिंकिंग चाहिए होती है, आपको एक विजन चाहिए होता है कि ये मेरा प्लेयर है, ये 2 साल बाद मैं इसको यहाँ देखना चाहूंगा। तो उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, और स्पेशली वो इन्वेस्टमेंट और कैरेक्टर शो होता है जब उसका थोड़ा सा टफ फेज चल रहा है। ऐसे तो नहीं है कि एक प्लेयर हमेशा रन्स करता जाएगा, आउट करता जाएगा तो आप उसको बैक करते जाओगे। वहां पे उसको बैकिंग की ऐसा जरूरत नहीं होती। बैकिंग की जरूरत की तब पड़ती है जब वो एक टफ फेज से परफॉर्मेंस हो। तो इस सिचुएशन में ना जो आपको उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर असर खान का शुक्रिया भी अदा करूंगा, और नाजरीन आपको इनका नंबर स्क्रीन पर शेयर हो रहा होगा, और हरीपुर से और पूरे पाकिस्तान से जो भी लोग हमें देख रहे हैं क्रिकेट के हवाले से कोई भी गाइडेंस, कोई भी मशवरा चाहिए हो तो इनका नंबर 24/7। मैं इनका मशकूर भी हूँ इनके इस बड़े इकदाम पे कि इन्होंने कहा कि मैं 24/7 कोई भी बंदा मुझे अगर किसी काबिल समझता है, मुझसे कोई मशवरा चाहिए, तो इनकी जो क्रिकेटिंग एबिलिटी है, जो इनका एक्सपोजर है इंटरनेशनल और नेशनल, तो उसके हवाले से जो भी ये गाइड कर सके अपने यंगस्टर को, इमर्जिंग प्लेयर्स को, क्रिकेट लवर्स को, और जो बच्चे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं अंडर 13 में, अंडर 16, अंडर 19 में, वो इनको सपोर्ट करने के लिए 24/7 हाजिर है। मैं असर खान आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने मसरूफ स्केड्यूल से हमारे लिए क्रिकेट इनसाइड एंड स्टोरीज के लिए टाइम निकाला। हमारा मकसद बेसिकली यही है कि इस चैनल का मकसद ये है बेसिकली कि मैं आपसे कुछ लेके यंगस्टर को दे सकूं, क्योंकि यहाँ पे देने का रवाज बहुत कम है, लेने का रवाज है, देने का रवाज बहुत कम है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपसे कुछ लेके यंगस्टर को दे सकूं, और मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने 24/7 अपने आप को अवेलेबल किया यंगस्टर के लिए, जो भी आपके पास है वो देने के लिए इनको यंगस्टर को, ताकि ये अपनी स्किल्स को, अपनी क्रिकेट को, अपनी मेंटल डेवलपमेंट में वाइटल रोल आपकी जो गाइडेंस है वो अदा कर सके। आपके साथ इंशाल्लाह राब्ता रहेगा, ऑनलाइन भी हम कोशिश करेंगे कुछ सेशन करें।
जब भी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको आवाज़ दूंगा, तो जैसे भी जब भी आपके पास टाइम मैनेज होगा इंशाल्लाह हम प्रोग्राम करेंगे, लाइव प्रोग्राम करेंगे हम। अगर आप यहाँ पे नहीं भी होंगे तो लाइव प्रोग्राम करेंगे। क्रिकेट इनसाइड एंड स्टोरीज के आप हीरो भी हैं और आप मेन रोल भी हैं उसके। तो आपसे मैं बहुत कुछ लेके यंगस्टर को देना चाहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्राम का और असर खान को यहाँ दावत देने का ये है कि मैं इनसे कुछ लूँ और यंगस्टर को डिलीवर कर दूँ। बहुत शुक्रिया असगर खान, मैनी थैंक्स। थैंक यू।